है? आपने एक बार भी नहीं कहा मुस्तफ़ा आ जाओ? मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, गंदे हैं आप। क्यों गंदे हैं आप? मुस्तफ़ा को नहीं बुला रहे क्यों? क्योंकि आप गंदे हैं। क्योंकि आप मुस्तफ़ा को नहीं बुला रहे। मिट्टू तो है लेकिन मुस्तफ़ा भी तो है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबके। आज ना मैंने अपनी वीडियो जो है मिट्ठू से स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को अपने न्यू फैमिली मेम्बर से ना आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि हमारे घर में नया बंदा आया है भाई। चलिए आपको भी मिलवा देती हूँ उससे। तो जी सुबह का वक्त है और मैं नाश्ता बना रही थी और मुस्तफ़ा के लिए बन रहा है पराठा और मैं लूँगी सिंपल ऑमलेट क्योंकि फ़िलहाल मूड नहीं था किसी चीज़ का। और आज जो है ना सुबह सुबह मैं जब सो के उठी ना रूम से निकली तो इतनी रोशनी फ़ील हो रही थी मुझे ना लाउंज में। मैंने कहा ये क्या रोशनी, मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। वो जब मैंने डिस्पेंसर के पास खड़ी हुई थी मैं पानी डालने के लिए तो मेरी एकदम नज़र पड़ी क्योंकि ग्लास डोर है ड्राइंग रूम का, तो मुझे पता चला कि हमारा ना ड्राइंग रूम की रेलिंग गिर गई है। उसका स्विच वो सॉरी स्विच कह रही स्क्रूज़ निकल गए थे तो वो नीचे गिरा हुआ था पर्दा, इसलिए इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी हर तरफ। तो मैंने कहा चलें जी एक सुबह सुबह जो है ना गिफ्ट मिल गया मुझे। तो अभी बाय चांस ऐसा है कि हमारे नेबर में काम हो रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और ये बल्कि इसी की वजह से हमारी दीवारें बहुत ख़राब हुई थी, सेम आ गई थी। तो अभी हमने कुछ एक दिन पहले मैंने एक दो दिन पहले ये पीवीसी सारी वॉल्स पे करवाई। और शायद उस बीच कोई गड़बड़ हुई है क्योंकि पर्दे की रीलिंग बिल्कुल उसी कॉर्नर पे थी तो शायद वहाँ से कोई स्विच वो फिर अगेन स्विच स्क्रू निकल गया तो वो टूट गया ना, गिर गई ना। तो अभी जो है वो मैंने उनको कहा है अंकल को, चौकीदार को, वो करवा देंगे ये काम। तब तक मैंने कहा चलो मौका अच्छा है मैं पर्दे धो लेती हूँ, मतलब मुझे ईद पे फिर नहीं धोने पड़ेंगे। तो अभी बस मैंने जो है ना 2 पर्दे डाल दिए थे क्योंकि ज़रा वेलवेट टाइप हैं और थोड़े हैवी थे ना। और ये देखें जी रात को आंधी आई थी और पूरी चीज़ों के ऊपर मट्टी की लेयर है। और मेरे वॉशरूम की ऊपर करके एक छोटी सी विंडो है वो ओपन थी तो सारी मशीन के ऊपर जो है ना डस्ट पड़ी हुई थी। खैर ये मैं ऑन ऑफ साफ़ करती रहती हूँ साथ साथ। तो बस वेट कर रही थी मैं उनका कि वो आके रीलिंग लगा दें। पर्दे शुक्र है कि जो है वो धुल गए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ईद से पहले, क्योंकि मुझे वहम हो रहा था, मैंने छोटी ईद पे भी नहीं धोए थे। अभी जो है बस नाश्ता चल रहा है। मुझे ऐसे ऑमलेट खाना ज़्यादा बेहतर लगता है, ब्रेड खा लूँ या साथ कोई रोटी वगैरह ले लूँ। एक तो वो बहुत हैवी हो जाता है और बहुत देर जो है ना मुझे ऐसे ब्लोटिंग सी फील होती रहती है। क्योंकि मैंने बहुत दिन से ना कोई डिटॉक्स वाटर कुछ भी लेना छोड़ा हुआ है। मैं लेमन वाटर बहुत ज़्यादा लेती थी, बहुत ज़्यादा से मतलब कि मैं रोज़ लेती थी, वो मैंने कुछ अरसे से छोड़ दिया है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि उससे मुझे जो है ना उसके इफ़ेक्ट्स मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फ़ील होना शुरू हो गए हैं। बहुत एक्सेसिव ब्लोटिंग और ऐसे दिल भरा भरा सा ना रहता है। तो खैर जी बस अब किचन में आ गए थे और दिन के खाने की तैयारी करने लगी थी। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को न्यू देखने वाले हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मिलने वालों से इसका लिंक भी शेयर करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि मुझे किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी ये नया नया काम है और मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ नहीं होते हैं। एक मतलब हाउसवाइफ के पास कितने आइडियाज़ हो सकते हैं सिवाय इसके कि वो शॉपिंग दिखा दें, वो मार्केट दिखा दें, वो अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा दें, यही होता है ना। तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन और थोड़ी सी सपोर्ट जो होती है ना उससे आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल जी बन रही है कढ़ी और कुछ रीफ़िल किया है मैंने, बेसन शेसन डालने वाला था और दही जो है वो 2 जगह पे थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था। मतलब थोड़ा नहीं, हाफ़ बॉक्सेस पड़े थे और ये बहुत ज़्यादा सावर हो गया था। तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं, एटलीस्ट किसी यूज़ में तो आ जाएगा और दिल भी कर रहा था खाने को। तो बस अभी जो है मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून बेसन जो है ना उसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। या मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ मैं एक दफ़ा बेसन को ज़रूर रोस्ट कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है हाफ़ प्रोसेस तो डन हो गया, आपका काम ख़त्म हो गया। कढ़ी को जितना पकाना पड़ता है अगर वो अच्छे तरीके से बेसन भुना हुआ हो ना तो काफ़ी काम जो है कम हो जाता है।
जी, और ये मैं आपको अपना किचन की दिखा रही थी कि मैंने अपना जो बर्तनों वाला रैक था ना, उसको इस कॉर्नर से उठा के ना सामने माइक्रोवेव और ओवन को थोड़ा थोड़ा उधर किया और उसको उधर कर दिया, तो ये कॉर्नर मुझे बड़ा अच्छा मिल गया काम करने के लिए। और ये जगह तो मुझे हर हाल में खाली रखनी होती है क्योंकि रोटी बनानी होती है, तो मुझे बड़ी उलझन होती है बेलते वक्त। अगर कुछ थोड़ी जगह हो या बस मुझे एक क्लियर स्पॉट चाहिए होता है ना, तो उसके लिए ये जगह मैंने खाली कर दी। और उस तरफ जहाँ बर्तनों का रैक था वहाँ काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने ऐड कर दी, तो बड़ा उससे जो है ना स्पेस बन गई बड़ी अच्छी। तो बस जी, बेसन जब भुन जाएगा तो मैं उसको डायरेक्ट जो मैंने योगर्ट निकाला हुआ था ना ग्राइंडर के जग में, उसके अंदर ही डाल दूँगी और इसको जो है प्रॉपर्ली ग्राइंड कर लूँगी। तो ये बड़ी अच्छा सा इसका जो है ना क्रीमी सा वो बन जाएगा टेक्सचर। और फिर इसको जो है मैं मसाला अच्छा सा भून के उसमें डाल दूँगी। आज मुझे लग रहा है रीफ़िल डे है, हर जो चीज़ निकाल रही हूँ रीफ़िल करने वाली है। जैसे मैं बहुत सारे दिन मैंने बताया ना कि मेरे ऑन ऑफ मम्मा की तरफ गुजर जाते हैं, तो फिर घर की चीज़ें जो है ना थोड़ी ऐसे कम खाना बनता है। नौमी भी जब से गए हैं तो इतनी ज़्यादा कोई मैं कुकिंग करती नहीं हूँ, नॉर्मल सा ही कुछ छोटा मोटा बना लिया। तो बस इस वजह से जो है ना चीज़ें कभी ख़त्म हो जाती हैं, कभी निकाली नहीं होती, तो बस वो करने में फिर मुझे साथ साथ फिर जिस दिन कुकिंग करती हूँ ना फिर मैं स्टार्ट ले लेती हूँ। तो बस जी, अभी मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन जो है ना उनको मसाला भुनने के लिए रख दिया था, और साथ में मैंने लिए हैं 2 टमाटर, उनको ऐसे नॉर्मल सा काटा है, और बाकी का मसाला जो है मैं साथ साथ डाल के एक प्लेट में रख लूँ, बड़ा इजी हो जाता है। तो वही रूटीन का नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ मसाला भूनते हुए, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत धनिया, चिली फ्लेक्स सारे जो हमारे घर के रूटीन के मसाले होते हैं ना, वो बना के एक प्लेट में जो है सेट कर लें विद जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस ये थोड़ा सा प्याज जब ट्रांसलूसेंट से हुए थे, ज़्यादा डार्क नहीं करने, तो उसके बाद ये सारा मसाला इसमें डालें और इसको बड़ा अच्छा सा ना भून लें। लाइक 10-1 मिनट जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा के तो भून लें। बस ये देखिए, जब भुन जाए ना अच्छे तरीके से, नीचे मतलब लगने लग जाए मसाला, तो बस ये जो मिक्सचर था दही वाला ये इसमें डाल दें और अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लें, क्योंकि इसमें जो है कड़ी ने पकना होता है तो ठीक ठाक पानी चाहिए होता है। ठीक ठाक मतलब जितनी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप 2-2.5 जग का मार्जिन रखें। तो मैंने भी ये दो थे ना भर भर के इसके जग थे, जो ग्राइंडर वाला जो जग होता है नॉर्मल, यही भर के डाल दिए थे। बस अब मैं पकौड़ों की तैयारी करी थी, फ्रीज़र में कोई चीज़ नहीं थी, वरना मैं पालक और ग्रीन अनियन ऐसी चीज़ें ज़रूर फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो बस आलू, प्याज, टमाटर और बेसिक सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, धनिया, शनिया, हरी मिर्चें, तो मैंने कहा चलो इसी के पकौड़े बना लेती हूँ। हाँ, मैंने चीज़ें जो है ना इसमें अजवाइन और मेथी जो होती है, सूखी कसूरी मेथी, वो थोड़ी सी डाली थी, सूखा धनिया, ऐसे क्रंची सी चीज़ें सारी डाल दी थी। बड़े अच्छे बनते हैं उससे पकौड़े। बस पानी थोड़ा कम ही रखती हूँ मैं, अगर पालक हो फिर तो मैं बिल्कुल ही पानी नहीं डालती हूँ, उसी से बेसन को अच्छे तरीके से वो कर लेती हूँ कोट। तो उसमें क्योंकि वाटर कंटेंट होता है उसमें, तो ज़रा जल्दी जो है ना बेसन मिक्स होने लग जाता है। अभी वो थी नहीं तो बस मैंने नॉर्मल सा पानी डाल रही हूँ, इतना नहीं कि ऐसे सख्त से नहीं कोट ही कर रही हूँ, बस हार्डली कोट कर रही हूँ सब्जियों को मैं। बस हरी मिर्च जब डाल देती हूँ फिर मैं चम्मच पे स्विच कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हाथों पे लगेगी। तो बस घी भी डालने वाला था। वैसे मेरी इस कढ़ाई में हर वक्त जो होता है ना घी ज़रूर डाला हुआ होता है, क्योंकि मैं कोई भी फ्राइंग जो है वो मैं घी में करती हूँ, कभी मैंने कुकिंग ऑयल में नहीं की, पता नहीं क्यों मेरी ये खुद शुरू से ही आदत है, जैसे घर में थी तो यही बन गई। तो इस कढ़ाई में ना हर वक्त ऑयल होता है, या सॉरी घी होता है, लेकिन जब मैं खुद देखती हूँ ना कि मतलब 5-6 दफ़ा उसमें मुस्तफ़ा के लिए बर्गर पेटीज़ फ्राई हो गए हैं या नगेट्स बन गए हैं, फिर मुझे खुद ही वो होने लग जाता है। क्योंकि सुनने में तो ये होता है कि एक से दूसरी बार भी आप रीहीट करते हैं तो ये डेंजरस होता है, लेकिन मैं 5 बार तो ज़रूर ही हो जाता है मेरा यूज़। फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ और फिर मैं कढ़ाई को धो देती हूँ। वैसे मैं रखती बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हूँ, क्योंकि आपको पता है 2-3 बर्गर पेटीज़ या 5-6 नगेट्स करने में जितना घी ज़रूरत पड़े, तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मैं 4-5 दफ़ा कर लूँ, फिर मुझे खुद ही ना डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो बच्चों की हेल्थ, पहले ही हम उनको खाने पीने की, उनकी पसंद ही ऐसी होती है, चीज़ें इतनी अनहेल्दी पसंद करते हैं, और उसमें भी अगर
ख्याल ना होना फिर डर लगता है। बस जी पकौड़े मैं बना बना के निकालती जा रही थी मैंने। बस जी आखिरी बार के पकौड़े जब थे ना, थोड़े अभी थोड़ी सी उनमें कसर थी तो मैंने कढ़ाई साइड पे कर दी क्योंकि गर्म था ऑयल, मैंने कहा उसमें सेट हो जाएंगे। और जो छोटा सा पैन था इसके अंदर मैंने देसी घी डाला था काफ़ी सारा, और साथ में 1-2 टेबल स्पून जो है ना इस कढ़ाई में से भी घी ले लिया था। और बस उसके अंदर मैंने लहसुन और एक छोटे साइज़ का प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा जो डाल के थोड़ा मीडियम सी आंच पे रख दिया था ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो जाए। और उसका फ्लेवर क्योंकि एकदम से बर्न होता है तो फिर वो कड़वा कड़वा सा लगने लग जाता है ना, तो उस तरह से टेस्ट नहीं आता अच्छा सा। बस जी जब तड़का थोड़ा सा ऐसे लाइट ब्राउन सा हो गई थी चीज़ें तो मैंने इसमें राई और कलवंजी भी डाल दी थी, और थोड़ी सी अजवाइन, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये वैसे भी कहते हैं कि कढ़ी के अंदर अजवाइन बहुत अच्छी रहती है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी क्योंकि मेरे पास मोटी वो जो ब्लैक वो गोल वाली मिर्चें वो ख़त्म हुई हुई थी, तो बस ये तड़का लगा दिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी, बड़ी एरोमेटिक और टेस्टी थी। तो क्रीमी सा दही हो तो वैसे भी मुझे फ़ील होता है कि बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। तो बस जी खैर मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, जिसने खाई थी उसने भी तारीफ़ की थी क्योंकि ज़ाहिर है 2 लोग थे, इतनी कढ़ी हम नहीं खा सकते थे, तो इधर उधर भी मैंने थोड़ी बहुत दी थी, तो सब कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है। तो बस जी हम करेंगे मैस क्लियर, खाएंगे चम्मच से कढ़ी। आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।